हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की और हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे कि हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इस चैप्टर में हमने लास्ट टर्न पे जो चीज़ें पढ़ी थी उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक पेयर ऑफ पॉइंट्स और एक प्लेन के बीच में रिलेशन को एक्सप्रेस करता है। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो है ये लाइंस जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन लाइंस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इस प्लेन को, ये जो प्लेन है पेपर का, इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ये जो मिडिल पॉइंट है ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस तरीके से ये जो क्वाड्रेंट्स हैं वो इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये है पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस मान के चलते हैं। ओरिजिन से आगे की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्स एक्सिस को हम एब्सीसा या फिर भुज भी कहते हैं और वाई एक्सिस का एक और नाम है कोट या फिर ऑर्डिनेट। तो ये सारे टर्म्स थे जो हमने लास्ट टर्न पे पढ़े थे। तो इन सारी बेसिक नॉलेजेस के बेसिस पे अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि आपका जो स्टडी टेबल है उस पर एक लैम्प रखा हुआ है और आपको किसी दूसरे इंसान को ये बताना है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले टेबल देखते हैं। एक टेबल, आप डायग्राम बनाइए टेबल का और मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है हमारा लैम्प। मान लेते हैं ये लैम्प का स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ लैम्प है जो कि यहाँ इस पॉइंट पे बना हुआ है। अब हमें बताना है कि हमारे लैम्प की पोजीशन क्या है। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से इस टेबल पे 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हम पहली लाइन इसको मान लेते हैं और दूसरी इसको मान लेते हैं। इसे हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये यहाँ पे ऊपर वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें इस लैम्प की पोजीशन डिसाइड करनी है, तो इसके लिए हम एक्स एक्सिस पे पहले मेजरमेंट्स बनाएंगे। मेजरमेंट्स इक्वल लेंथ पे, इसी तरीके से हम वाई एक्सिस पे भी मेजरमेंट्स बनाएंगे एंड सो ऑन। अब इनको नंबरिंग इसकी कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर दी हमने। अब जहां कहीं पे भी लैम्प पोस्ट रखा है वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ से ये हो गया परपेंडिकुलर, जो कि कहाँ आ रहा है, 6 से थोड़ा सा पहले आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम यहाँ से करेंगे ड्रॉ, तो हम देखेंगे कि ये 5.5 और 6 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है 5.5। और यहाँ हम देखेंगे तो ये 5.8 के आसपास आ रहा है। 5 और 6 के बीच के डिस्टेंस को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इसको 5.8 पे कट कर रही है। तो जो इस लैम्प का कोऑर्डिनेट है हम हमेशा एक्स को वाई के फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक्स को पहले वाई को बाद में। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स पर है 5.8, यहाँ कहीं 5.8 और वाई पर है 5.5। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से क्या करेंगे, एक एक्सिस चूज करेंगे, नंबर्स चूज करेंगे। मैंने लैम्प को, जो लैम्प पोस्ट है उसको यहाँ पे रखा है, आप लैम्प को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करिए और अगर नहीं समझ आता है तो फिर वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो बनाते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, उसको क्या कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सिस,
जिसको कि हम एब्सिसा या भुज कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वाई एक्सिस उसे हम ऑर्डिनेट या फिर कोटि कहते हैं। फिर इन दोनों पार्ट्स की वजह से जो इन दोनों लाइंस की वजह से जो अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं उसका क्या नाम है, यानी कि ये 1 2 3 4 ये जो पार्ट्स बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, यानी कि चतुर्थांश कहते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं। अब हमारे सामने ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और इसमें कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। हम सारे पॉइंट्स के हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, यानी कि उसका पोजीशन बताएंगे कि क्या पोजीशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डी से। जब भी हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये जो पॉइंट है डी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स पे, और वो कहाँ है, पॉइंट नंबर 6 पे। तो डी का कोऑर्डिनेट एक्स में हो गया 6, कॉमा। अब डी से हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये जो है वो वाई एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, तो अगला कोऑर्डिनेट हो गया 2, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी की पोजीशन क्या है 6, 2। इसी तरीके से अब हम बी पे आ जाते हैं। बी का एक्स कोऑर्डिनेट है -5, तो हम इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे -5, कॉमा, और वाई पे है ये 2, तो ये हो गया 2। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, -5, 2। अगला पॉइंट है एम। तो एम जो है वो एक्स एक्सिस पे कितना है, -3, और वाई पे है 0, तो एम का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 0। एच का कोऑर्डिनेट एक्स पे है -5 और वाई पे -3, तो ये हो जाएगा -5, -3। फिर देखते हैं ई का कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे है -3, तो पहले हमने लिखा -3, कॉमा, फिर वाई एक्सिस पे है -5, तो हमने लिखा -5। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो सबसे पहले एक्स को लिखते हैं, मैंने बताया अभी, एक्स पे है 5 और वाई पे है -5। इसी तरीके से जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, -4। अब आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है एक्स और वाई का वो दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। अब हम इन जनरल कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ये है एक्स एक्सिस, तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर लिखा है 1। अगर इसकी पोजीशन हमसे कोई पूछे तो हम ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई में लिखते हैं, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 1, 0, यानी कि 1, 0 इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट की कोई पोजीशन पूछे तो हम क्या लिखेंगे, 6, 0। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसमें जो वाई कोऑर्डिनेट है, जहां पर हम वाई लिखते हैं, वो जगह पे, उस जगह पे हम क्या लिखेंगे, हमेशा 0 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, अगर कोई पॉइंट है वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ लिखा है -7, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -7। या फिर यहाँ आ जाइए, ये है 5, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 5। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होता है। ये किसका कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। अब इन जनरल मान लीजिए आपको कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लेते हैं एक पॉइंट है -5, 2। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो एक्स पे है -5 और वाई पे है 2। अब देखिए एक्स पे -5 कहाँ लिखा है, यहाँ, और वाई पे 2 कहाँ लिखा है, यहाँ। तो ये हो गया -5 का लाइन और ये हो गया -2 का लाइन। ये दोनों जिस पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं
ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -5, 2। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, जहां x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। अगला पॉइंट मान लेते हैं, आपको इन जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, 3, 4। तो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 4। x एक्सिस पे ये है 3, y एक्सिस पे ये है 4। तो 3 से यहाँ गए 4 तक और ये पॉइंट हमें मिल गया। ये क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट था A, ये पॉइंट है B। तो हमें A मिल गया यहाँ और ये मिल गया क्या, B। कितना है, 3, 4। दोनों x और y क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगला मान लेते हैं पॉइंट C है, -2, -3। तो C -2, x एक्सिस पे -2 यहाँ है, y एक्सिस पे -3 यहाँ है। तो ये मिल गया हमें पॉइंट -2, -3, जो कि है पॉइंट C। और यहाँ पे जब भी हम लिखेंगे तो जो पॉइंट है उसको एक वहां पे डॉट बनाएंगे और एक उसके चारों तरफ एक सर्कल करेंगे। फिर ये हो गया C, क्या क्या, -2, -3, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, जहाँ x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। मान लेते हैं D एक पॉइंट दिया गया है 5, -7। इसको दिखाना है तो x एक्सिस पे 5 ये रहा और y एक्सिस पे -7 ये रहा, यानी कि ये हो गया हमारा पॉइंट D, क्या, -5, -7। इस तरीके से एक्सरसाइजेज में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट की क्या लोकेशन होगी। इसी तरीके से आपको x या y की कोई भी वैल्यू दी हो ऑर्डर्ड पेयर में x, y करके, तो आप उसको कार्टेशियन प्लेन में या कि कोऑर्डिनेट प्लेन, निर्देशांक तल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। इन क्वेश्चंस को आपको ग्राफ पेपर पे सॉल्व करना है। अगर ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो आप उस पर सॉल्व करिए, अगर नहीं है तो इसी तरीके से आप प्रॉपर यूनिट लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कॉपी पे। कैसे कंस्ट्रक्शन किया गया है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, जो कि दोनों 90 डिग्री पे हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री पे हैं। और फिर हम स्केल की हेल्प से यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5 चारों तरफ हर लाइन पे हमने क्या किया है, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y पे हमने इक्वल डिस्टेंस ले करके नंबर्स प्लॉट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ग्राफ का कंस्ट्रक्शन किया है और उस पे जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में उसको हमने प्लॉट किया है। इस चैप्टर से रिलेटेड एक पॉइंट देखते हैं, एक की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, अगर x y बराबर नहीं है, देन x, y इज नॉट इक्वल टू y, x। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, हमें पता है कि 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब 2, 3 बराबर नहीं होगा 3, 2 के। इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन में देखते हैं। 2, 3 यानी कि x पे 2 और y पे 3, तो ये पॉइंट मिल गया 2, 3, 2, 3। और अगला था 3, 2 यानी कि x पे 3 और y पे 2, ये मिल गया 3, 2। तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि 2, 3 और 3, 2 ये दोनों कार्टेशियन प्लेन पे अलग अलग पॉइंट्स की लोकेशन बता रहे हैं, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। x, y बराबर होगा y, x के, ये दूसरा की पॉइंट है कि x, y बराबर होगा y, x के इफ x बराबर y। अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि एक कोऑर्डिनेट लेते हैं 2, 2 और अगला जो कोऑर्डिनेट है वही हम इसको इंटरचेंज कर दें अगर, तो वो भी है 2, 2, तो दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट बताएंगे, यानी कि कार्टेशियन प्लेन में सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर x, y बराबर नहीं है तो x, y और y, x अलग अलग पॉइंट्स को शो करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अगर कोई डाउट है आपको तो वो आप पूछिए, वरना हम अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू क्लास।